तो भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रद्धा भक्ति वर्णाश्रमोचित आचार श्री नारद पुराण। श्रद्धा भक्ति वर्णाश्रमोचित आचार तथा सत्संग की महिमा। मृकंडु मुनि की तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान का मुनि को दर्शन तथा वरदान देना। श्री सनक जी कहते हैं, नारद श्रद्धा पूर्वक आचरण में लाए हुए सब धर्म मनोवांछित फल देने वाले होते हैं। श्रद्धा से सब कुछ सिद्ध होता है और श्रद्धा से ही भगवान श्री हरि संतुष्ट होते हैं। भक्ति योग का साधन भक्ति पूर्वक ही करना चाहिए तथा सत्कर्मों का अनुष्ठान भी श्रद्धा भक्ति से ही करना चाहिए। विप्रवर नारद, श्रद्धाहीन कर्म सभी सिद्ध नहीं होते। जैसे सूर्य का प्रकाश समस्त जीवों की चेष्टा में कारण होता है, उसी प्रकार भक्ति संपूर्ण लोगों का जीवन माना गया है। उसी प्रकार भक्ति सब प्रकार की सिद्धियों का जीवन है। जैसे सब जीव जंतु पृथ्वी का आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार भक्ति का सहारा लेकर सब कार्यों का साधन करना चाहिए। श्रद्धालु पुरुष को धर्म का लाभ होता है। श्रद्धालु ही धन पाता है। श्रद्धा से ही कामनाओं की सिद्धि होती है तथा श्रद्धालु पुरुष ही मोक्ष पाता है। मुनि श्रेष्ठ, दान तपस्या अथवा बहुत से दक्षिणा वाले यज्ञ भी यदि भक्ति से रहित हैं तो उनके द्वारा भगवान विष्णु संतुष्ट नहीं होते हैं। मेरु पर्वत के बराबर सुवर्ण की करोड़ों सहस्र राशियों का दान भी यदि बिना श्रद्धा भक्ति के किया जाए तो वह निष्फल होता है। बिना भक्ति जो तपस्या की जाती है वह केवल शरीर को सुखाना मात्र है। बिना भक्ति जो हविष्य का हवन किया जाता है वह राख में डाली हुई आहुति के समान व्यर्थ है। श्रद्धा भक्ति के साथ मनुष्य जो कुछ थोड़ा सा भी सत्कर्म करता है वह उसे अनंत काल तक अक्षय सुख देने वाला होता है। ब्राह्मण वेदोक्त अश्वमेध यज्ञ का 1,000 बार अनुष्ठान क्यों न किया जाए, यदि वह श्रद्धा भक्ति से रहित है तो सब का सब निष्फल होता है। भगवान की उत्तम भक्ति मनुष्यों के लिए कामधेनु के समान मानी गई है। उसके रहते हुए भी अज्ञानी मनुष्य संसार रूपी विष का पान करता है। यह कितने आश्चर्य की बात है। ब्रह्मपुत्र नारद जी, इस असार संसार में ये 3 बातें ही सार हैं: भगवत भक्तों का संग, भगवान विष्णु की भक्ति और सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करने का स्वभाव। ब्राह्मण जिनके मन में दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति है, उनके किए हुए भजन दान आदि सभी कर्मों को निष्फल जानो। भगवान विष्णु उनसे बहुत दूर हैं जो दूसरों की संपत्ति देखकर मन ही मन संतप्त होते हैं। जिनका चित्त पाखंडपूर्ण आचारों में ही लगा रहता है वे व्यर्थ कर्म करने वाले हैं। भगवान श्रीहरि उनसे बहुत दूर हैं। जो बड़े बड़े धर्मों के विषय में प्रश्न करते हैं किंतु उन धर्मों को झूठा बताते हैं और धर्म कर्म के विषय में जिनका मन श्रद्धा भक्ति से रहित है, ऐसे लोगों से भगवान विष्णु बहुत दूर हैं। धर्म का प्रतिपादन वेद में किया गया है और वेद साक्षात परम पुरुष नारायण का स्वरूप है। अतः वेदों में जो अश्रद्धा रखने वाले हैं उनसे भगवान बहुत दूर हैं। जिसके दिन धर्मानुष्ठान के बिना ही आते और चले जाते हैं वह लोहार की धोखनी के समान सांस लेता हुआ भी जीवित नहीं है। ब्रह्मनंदन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ सनातन हैं। श्रद्धालु पुरुषों को ही इनकी सिद्धि होती है, श्रद्धाहीन को नहीं। जो मानव अपने वर्णाश्रमोचित आचार का उल्लंघन किए बिना ही भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर है वह उस वैकुंठ धाम में जाता है जिसका दर्शन बड़े बड़े ज्ञानी भक्तों को सुलभ होता है। मुनीश्वर जो अपने आश्रम के अनुकूल वेदोक्त धर्मों का पालन करते हुए भगवान विष्णु के भजन ध्यान में लगा रहता है वह परम पद को प्राप्त होता है। आचार से धर्म प्रकट होता है और धर्म के स्वामी भगवान विष्णु हैं। अतः जो अपने आश्रम के आचार में संलग्न है उसके द्वारा भगवान श्रीहरि सर्वदा पूजित होते हैं। जो 6 अंगों सहित वेदों और उपनिषदों का ज्ञाता होकर भी अपने वर्णाश्रमोचित आचार से गिरा हुआ है उसी को पतित समझना चाहिए, क्योंकि वह धर्म कर्म से भ्रष्ट हो चुका है। भगवान की भक्ति में तत्पर तथा भगवान विष्णु के ध्यान में लीन होकर भी जो अपने वर्णाश्रमोचित आचार से भ्रष्ट हो उसे पतित कहा जाता है। द्विश्रेष्ठ वेद, भगवान विष्णु की भक्ति और शिव भक्ति भी आचार भ्रष्ट मूढ़ पुरुष को पवित्र नहीं करती है। ब्राह्मण पुण्य क्षेत्रों में जाना, पवित्र तीर्थों का सेवन करना अथवा भांति भांति के यज्ञों का अनुष्ठान भी आचार भ्रष्ट पुरुष की रक्षा नहीं करता। आचार से स्वर्ग प्राप्त होता है, आचार से सुख मिलता है और आचार से ही मोक्ष सुलभ होता है।
आचार से क्या नहीं मिलता। साधु श्रेष्ठ संपूर्ण आचारों का, समस्त योगों का तथा स्वयं हरिभक्ति का भी मूल कारण भक्ति ही मानी गई है। सबको मनोवांछित फल प्रदान करने वाले भगवान विष्णु भक्ति से ही पूजित होते हैं, अतः भक्ति संपूर्ण लोगों की माता कही जाती है। जैसे सब जीव माता का ही आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार समस्त धार्मिक पुरुष भक्ति का आश्रय लेकर जीते हैं। नारद जी अपने वर्ण और आश्रम के आचार का पालन करने में लगे हुए पुरुष को यदि भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त हो जाए तो तीनों लोकों में उसके समान दूसरा कोई नहीं। भक्ति से कर्मों की सिद्धि होती है, उन कर्मों से भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं, उनके संतुष्ट होने पर ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मोक्ष मिलता है। भक्ति तो भगवत भक्तों के संग से प्राप्त होती है, किंतु भगवत भक्तों का संग मनुष्यों को पूर्व जन्मों के संचित पुण्य से ही मिलता है। जो वर्णाश्रमोचित कर्तव्य के पालन में तत्पर, भगवत भक्ति के सच्चे अभिलाषी तथा काम क्रोध और आदि दोषों से मुक्त हैं, वे ही संपूर्ण लोगों को शिक्षा देने वाले संत हैं। ब्राह्मण जो पुण्यात्मा अथवा जितेंद्रिय नहीं है, उन्हें परम उत्तम सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। यदि सत्संग मिल जाए तो उनमें पूर्व जन्मों के संचित पुण्य को ही कारण जानना चाहिए। जिसके पूर्व जन्मों में किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी को सत्संग सुलभ होता है, अन्यथा उसकी प्राप्ति असंभव है। सूर्य अपनी किरणों के समूह से दिन में बाहर के अंधकार नाश करते हैं, किंतु संत महात्मा अपने उत्तम वचन रूपी किरणों के समुदाय से सदा भीतर के अज्ञान अंधकार का नाश करते रहते हैं। संसार में भगवत भक्ति के लिए लालायित रहने वाले पुरुष दुर्लभ हैं। उनका संग जिसे प्राप्त होता है उसे सनातन शांति सुलभ होती है। नारद जी ने पूछा, भगवत भक्त पुरुषों का क्या लक्षण है, वे कैसा कर्म करते हैं तथा उन्हें कैसे लोक की प्राप्ति होती है, यह सब आप यथार्थ रूप से बताइए। सनक जी, आप सुदर्शन चक्रधारी देवाधिदेव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के भक्त हैं, अतः आप ही ये सब बातें बताने में समर्थ है, आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। सनक जी ने कहा, ब्राह्मण, योग निद्रा से मुक्त होने पर जगदीश्वर भगवान विष्णु ने बुद्धिमान महात्मा मार्कंडेय जी को जिस परम गोपनीय रहस्य का उपदेश किया था वही तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वे जो परम ज्योति ही स्वरूप देवाधिदेव सनातन भगवान विष्णु हैं, वे ही जगत रूप में प्रकट होते हैं। इस जगत के सृष्टा भी वे ही हैं। भगवान शिव तथा ब्रह्मा जी भी उन्हीं के स्वरूप हैं। वे प्रलय काल में भयंकर रुद्र रूप से प्रकट होते हैं और समस्त ब्रह्मांड को अपना ग्रास बनाते हैं। स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत नष्ट होकर जब एक अर्णव के जल में विलीन हो जाता है, उस समय भगवान विष्णु ही बटवृक्ष के पत्र पर शिशु रूप से शयन करते हैं। उनका एक एक रोम असंख्य ब्रह्मा आदि से विभूषित होता है। महाप्रलय के समय जब भगवान बट पत्र पर सो रहे थे, उस समय उसी स्थान पर भगवान नारायण के परम भक्त महाभाग मार्कंडेय जी भगवान की विविध लीलाओं का दर्शन हुए खड़े थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।